दोस्तों, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो मैंने एक चैनल शुरू किया है जहां मैं डेली 2 वीडियो डालूंगा। इसीलिए अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत कबीलों के लोगों से होती है जो सभी एक असैसिन को पकड़ने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। और वहीं जब कबीले का लीडर एक गरम तलवार से उसे मारने जा रहा था तो असैसिन उसे, तुम मुझे क्या मारोगे, पहले अपनी खैर मनाओ क्योंकि मेरा भाई आता ही होगा जो तुम्हें सबको मार देगा। और तभी हुआ मैथ्यूज नाम का एक असैसिन आता है जो अपने बहादुरी का प्रदर्शन करता है सभी को मार के, और फिर वो अपने भाई को बचा लेता है। फिर इसके बाद सीन यहाँ कट हो जाता है। अब हमें समझाया जाता है एक बैकग्राउंड वॉइस से, जब इजिप्ट में पिरामिड भी नहीं हुआ करता था तब पूर्व के साइड से कबीले के लोग, जिसका लीडर मेमोन था, वो जो देखते ही देखते कई सारे कबीले को ख़त्म करके अपना राज शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत कैसेंड्रा नाम की एक जादूगरनी थी जो उसको पहले ही बता देती थी और कौन हम पे हमला करने वाला है। इसलिए मेमोन पहले ही चौकन्ना हो जाता और सभी की चाल को नाकाम करके जीत जाता। इसी कारण बचे कबीले उससे लड़ने में डरते थे। अब हमें एक कबीले को दिखाते हैं जिसका साथी उसे कह रहा होता है कि हमें जैसे भी करके मेमोन को हराना होगा, वरना वो पूरी दुनिया को कब्जा कर लेगा। पर कबीले के कोई भी लोग उससे युद्ध के लिए तैयार नहीं होते, जिस पर लीडर कहता है कि मेमोन की सबसे बड़ी ताकत कैसेंड्रा है, यदि वो मर जाए तब हम उसे हरा सकते हैं। पर वो लोग ये भी कहते हैं कि कैसेंड्रा को ख़त्म करना आसान नहीं है, जिस पर सभी तो मान तो जाते हैं, पर ये जोखिम वाला काम करेगा कौन? जिस पे लीडर कहते हैं उसका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तभी मैथ्यूज और उसका साथी आ जाता है। लीडर उन्हें कहता है कुछ मोतियाँ दे के कैसेंड्रा को ख़त्म कर दो, फिर हम मेमोन से युद्ध करेंगे। उसके बाद मैथ्यूज वहाँ से चला जाता है। फिर काफ़ी लंबा सफ़र करके मेमोन के कबीले के पास आ जाता है और सभी सिपाहियों से लड़ने लगता है। पर तभी कुछ सिपाही जो टेंट पे छुपे हुए थे, वो सभी सिपाही उन पे हमला कर देते हैं। इसीलिए मैथ्यूज जैसे तैसे करके कैसेंड्रा के टेंट पे घुस जाता है। पर जब उस पे हमला करने ही वाला हो, कैसेंड्रा उसे कहती है तुम्हारे साथ में धोखा हुआ है। और तभी मेमोन हुआ आ जाता है और बाकी आके उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैथ्यूज के आने की जानकारी ट्राइब के लीडर के बेटे ने पहले ही मेमोन को दे दी थी। और वहीं उसके पास अपने पिता का कटा हुआ सर भी था, जो लीडर बनने के लालच में अपने ही पिता को मार डाला। अब वहीं कुछ आदमी मैथ्यूज के भाई को बंदी बना कर ले आते हैं और वहीं मेमोन उसका गला काट देता है, जो देख के मैथ्यूज एकदम दुखी हो जाता है। पर जैसे ही मेमोन मैथ्यूज का गला काटने वाला होता है, कैसेंड्रा उसे बचाने के लिए झूठ कहती है, तुम या तुम्हारे आदमी इसे नहीं मार सकते वरना अनर्थ हो जाएगा। जिस पर मेमोन से अपने हाथों से ना मारते हुए एक घोड़ा चुराने वाले चोर एरपिट के साथ जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। अब बस उसका सिर ही बाहर होता है और वहीं चारों ओर खतरनाक चींटी लोग का घर होता है, जो सभी उन दोनों को खाने के लिए बढ़ रहे थे। पर एरपिट वहाँ काफ़ी बार फंस चुका था, तो वो वहाँ आसानी से निकल जाता है और साथ ही मैथ्यूज को भी वहाँ से बाहर निकाल लेता है। अब मैथ्यूज एरपिट के साथ फिर से मेमोन के कबीले के पास आता है, जहाँ कुछ बच्चों से सवाल करता है कि मेमोन की महल पे तक कैसे जाया जा सकता है। पर चालाक बच्चे उसके पास से ट्राइब की दी हुई मोती लेके भागने लगता है, जिसके पीछे मैथ्यूज भी जाने लगता है और फिर एक बच्चे को पकड़कर उससे मोती ले लेता है। पर उसे एक मोती का लालच देके मेमोन के महल तक का रास्ता पूछने लगता है। पर बच्चा वैज्ञानिक फिलोस के पास लेके आता है, जो मेमोन को पसंद नहीं करता। अब मैथ्यूज उसे मेमोन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर फिलोस से कहता है वो अभी अखाड़े में होगा। इसलिए मैथ्यूज वहाँ छुपे से जाके मेमोन के ऊपर तीर तान देता है और तभी वहाँ कुछ सिपाही उस बच्चे को बंदी बना कर ले आते हैं, जिसे मैथ्यूज ने मोती दी थी, और वो सभी उसे चोर बता के उसके हाथ काटने ही वाले होते हैं। मैथ्यूज उस कुल्हाड़ी पे तीर मार देता है, जिससे सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो सबसे बचते हुए महल के बाथरूम के पे आ जाता है,
जहाँ कैसेंड्रा नहा रही थी, जो मैथ्यूज को देखकर उस पर तलवार तान देती है, पर वो कैसेंड्रा के साथ बाथटब के नीचे से एस्केप कर जाता है, जो सीधे कबीले के बाजार पे निकलते हैं और वहाँ से वो दोनों कबीले के बाहर आ जाते हैं, जहाँ एरपिट भी वहाँ मौजूद होता है। अब वहाँ से वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में मैथ्यूज कैसेंड्रा से कहता है कि तुम्हें लेने मैनमोन यहाँ जरूर आएगा और मैं वहाँ उसे मार के अपना भाई का बदला जरूर लूँगा, जिसके बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जो सुन के कैसेंड्रा एकदम घबरा जाती है, क्योंकि तुम्हें मारने का मुझे पैसा मिला है। जिसके बाद सभी एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ रात पे सभी सो रहे थे। कैसेंड्रा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर पैर में बंधी रस्सी के कारण वो आगे भाग नहीं सकती, क्योंकि रस्सी का एक सिरा मैथ्यूज के पैर में बंधा हुआ होता है, जिससे वो तुरंत जाग जाता है और कैसेंड्रा को पकड़ कर सवाल करने लगता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया था मैनमोन से। जिस पर कैसेंड्रा कहती है बस से मुझे बंदी बना के रखा था और तुम्हें मुझे देख के लगा तुम शायद मुझे कबीले से बाहर निकालने में मदद कर सकते हो। जो सुन के मैथ्यूज उसकी रस्सी खोल देता है। और फिर अगले दिन मैनमोन अपनी एक साथी थेरोक को एक बहुत ही खतरनाक बिच्छू का जहर लगा के तीर दे के कहता है कि मैथ्यूज के अंदर लगा देना, और वो तीर लेके चला जाता है। और इधर मैथ्यूज, कैसेंड्रा और एरपिट बढ़ रहे होते हैं। थेरोक अपनी साथियों के साथ दिखाई देता है, इसलिए मैथ्यूज कैसेंड्रा और एरपिट को वहीं रुका के अकेला उनसे लड़ने जाता है। अब अचानक रेत का तूफान आने लगता है, जिसका फायदा उठा के मैथ्यूज गुफे के अंदर छिप जाता है। और जैसे ही थेरोक का साथी उन पे हमला करने वाला होता है, वो एक एक करके सभी को मार देता है और साथी थेरोक को भी अपने तलवार से मार देता है। लेकिन वो अपने दम तोड़ने से पहले बिच्छू वाला तीर उसके पैर में घुसा देता है, जिससे मैथ्यूज वहीं गिर जाता है। अब रेतीला तूफान बंद हो जाता है। फिर एरपिट और कैसेंड्रा भागते हुए मैथ्यूज के पास आते हैं, पर जैसे ही उस तीर को निकालता है वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसलिए कैसेंड्रा काफ़ी समय तक उसकी देखभाल करती है, जिस पर एरपिट सवाल करता है ये ठीक होगा कि नहीं, जिस पर कैसेंड्रा कहती है मैं इस जहर को निकाल दूंगी। फिर कैसेंड्रा अपनी शक्तियों से वो जहर अपने अंदर ले लेती है और फिर वो खुद ही बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन मैथ्यूज को होश आ जाता है, जहां एरपिट उसे खबर करता है कि आज तुम कैसेंड्रा के वजह से ही जीवित हो। जिस पर मैथ्यूज कहता है तुमने मुझे क्यों ठीक किया, जिसके दबाव में कहती है एक तुम ही हो जो मैनमोन को मार सकते हो, बाकी लोगों को बचा सकते हो। जो सुन के मैथ्यूज एकदम खुश हो जाता है और एक बांस पे थेरोक का लॉकेट ढाल मैनमोन के पास भेज देता है। जो देख के मैनमोन एकदम आग बबूला हो जाता है और तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू करने का आदेश देता है। और इधर मैथ्यूज और बाकी सारे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें फिलॉस दिखता है, जो अपनी बनाई हुई बारूद से वहाँ धमाका कर देता है। फिलॉस कैसेंड्रा को देखकर खुश हो जाता है और मैनमोन को ख़त्म करने के युद्ध पे तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, पर उन्हें कुछ आदिवासी पकड़कर अपने लीडर बेल्ताहज़ार के पास ले आते हैं, जो मैथ्यूज को चिल्ला के कहने लगता है तुम यहाँ आके बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। हम यहाँ मैनमोन से छुप के रहते थे और कैसेंड्रा के लिए वो यहाँ ज़रूर आएगा, इसीलिए अब तुम लोगों को मरना होगा। इतना कह के वो उसे लड़ने लगता है, पर मैथ्यूज अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करके उसे हरा के कहता है हम सबके दुश्मन मैनमोन है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तुम लोग भी खुल के जीना चाहते हो तो मेरा साथ दो, वरना वो सभी को मार के इस दुनिया में राज करने लग जाएगा। जिस बात पे सभी मान तो। अब रात पे कैसेंड्रा एक बच्चे के सिर पे हाथ रख कर देखती है, उसे एक विजन आता है जो मैनमोन अपने साथियों के साथ आके हमला कर देगा, जिस पर कबीले के सारे लोग मर जाएंगे। ये देख कर वो घबरा जाती है, मैथ्यूज के पास आकर सारी बात बता देती है, पर जब वो उसे छू के देखती है तो उसे और एक विजन आता है कि मैनमोन से लड़ते हुए मैथ्यूज मारा जाएगा, जो देखकर वो भी और भी घबरा जाती है। तब मैथ्यूज उसे समझाता है और कहता है तुमने मुझे भविष्य बता दिया, मैं उसे बदल के रहूँगा। जिसके बाद उन दोनों में रिश्ता और बढ़ जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब रात पे कैसेंड्रा सभी से छिप के मैथ्यूज के ऊँट के साथ मैनमोन के कबीले जाने लगती है, ताकि वो इस कबीले में हमला ना करे। वहीं मैथ्यूज कैसेंड्रा को अपने टेंट पे ना देखकर
मैथ्यूज घबरा जाता है और बेल्ताहज़ार के साथ तुरंत मेमोन के कबीले के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर मेमोन अपने कबीले में पार्टी कर रहा था क्योंकि इधर वो युद्ध के लिए जाने वाले होते हैं। सेनापति उसे कहता है कि हमें कैसेंड्रा के मुंह से सुनना है कि कल का युद्ध हम जीतेंगे, और तभी वहाँ कैसेंड्रा आ जाती है जिसे देखकर मेमोन खुश हो जाता है। जिसके बाद वो सभी से कहती है कि कल का युद्ध हम ही जीतेंगे। इधर मैथ्यूज अपने साथी के साथ मेमोन के कबीले के अंदर घुस जाता है। फिर मेमोन कैसेंड्रा को अपने कमरे में बुलाकर कहता है, मुझे तुम पे शक हो रहा है क्योंकि तुम बदली बदली लग रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सिपाही से कहकर 6 मटका मंगाता है, उन पे से 4 पर सांप ढालकर मटके को गोल घुमा देता है। जिसके बाद वो कैसेंड्रा को कहता है, जिन पे सांप नहीं उन पे हाथ डालो। उसके बाद वो एक मटके पे हाथ डाल लेती है जिन पे सांप नहीं होता। इधर मैथ्यूज के साथी सभी सिपाहियों पे हमला शुरू कर देते हैं और फिलोस और एरपिड दोनों तहखाने पे बारूद लेके जाने लगते हैं ताकि वो मेमोन के सबसे ताकतवर पिलर को विस्फोट कर सके। वहीं कैसेंड्रा दूसरे मटके पर हाथ डालने से डर रही होती है, जिस पर मेमोन कहता है, मेरा शक सही निकला, तुमने अपनी शक्तियाँ खो दी है, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। दरअसल कैसेंड्रा अगर किसी के साथ इंटीमेट हो जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, पर कैसेंड्रा मटके पर एक सांप निकालकर मेमोन को दिखाकर कहती है, इस टाइम में मुझे तुम्हारी मौत दिख रही है। और तभी वहाँ मैथ्यूज आ जाता है, मेमोन से लड़ने लगता है। यहाँ बेल्ताहज़ार भी सिपाहियों से लड़ रहा होता है, इसलिए मेमोन मौका देखकर कैसेंड्रा को लेके जाने लगता है, पर मैथ्यूज उसके पीछे पड़ जाता है। और अब मैथ्यूज कैसेंड्रा को बचाकर मेमोन से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वो दोनों महल के छत पर पहुंच जाते हैं, जहां मैथ्यूज उस पर भारी पड़ने लगता है, पर मेमोन उसे कोयले का पाउडर फेंक कर उसे धराशायी कर देता है। और तभी एक सिपाही मैथ्यूज पर तीर तान देता है, और ये वही सीन होता है जो कैसेंड्रा ने अपने विजन में देखा था। फिर कैसेंड्रा तुरंत मैथ्यूज को बचाने जाती है, पर फिर भी मैथ्यूज को तीर लग जाता है और वहीं आदिवासी के ऊपर सिपाही भारी पड़ने लग जाते हैं। फिर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर मैथ्यूज अपने अंदर लगा तीर कमान पे लगा के मैथ्यूज को मार डालता है। वहीं एरपिड भी तहखाने पे बारूद लगा के विस्फोट कर देता है और फिलोस के साथ भाग जाता है, जिससे महल पर जोरदार धमाका होता है, जहां मेमोन गिरते हुए आग पे झुलसते हुए मर जाता है और उसे मृत देखे सारे सिपाही मैथ्यूज के सामने झुक जाते हैं और मैथ्यूज को नया राजा घोषित कर देते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन पे बेल्ताहज़ार अपने लोगों के साथ चला जाता है, जिसके बाद कैसेंड्रा मैथ्यूज से कहती है, मैं देख रही हूँ महल पे शांति आने वाली है, लेकिन ये शांति भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। जिसके बाद मैथ्यूज सवाल करता है, तुम्हारी शक्ति तो खत्म हो गई थी, लेकिन वो कहती है कि मैंने वो सब झूठ कहा था ताकि मेमोन मेरे करीब ना आ सके। जो सुन के मैथ्यूज खुश हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी खत्म हो जाती है। और वहीं इस मूवी का और भी पार्ट्स है, अगर आप आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज कमेंट में बोलिए। थैंक यू, पीस।